दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज कर जाते हैं। वो कंफ्यूज किस तरह करते हैं? एक तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती है, और दूसरे उनके जो स्पेलिंग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और अक्सर हम उनको लिखते वक्त उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, यानी एक लफ्ज़ के बजाय उसका दूसरा जो पेयर में लफ्ज़ होता है वो यूज़ कर जाते हैं, या फिर उसको बोलते वक्त हम एक की प्रोनाउंसिएशन के बजाय कोई दूसरे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो कि उसके पेयर में होती है वो कर जाते हैं। इस वजह से हमारी काफ़ी मिस्टेक्स हमारे एग्जाम्स के अंदर भी हो जाती हैं, और वैसे भी बोलते हुए भी होती रहती हैं। अब जैसे आपके सामने एक मिसाल है ऑलरेडी और है ऑलरेडी, राइट? अब अगर आप इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन देखें तो आपको हल्का सा फर्क महसूस होगा, स्पेलिंग देखें तो भी हल्का सा फर्क महसूस होगा, लेकिन इनके मीनिंग, एक का मतलब है मुकम्मल तैयार, दूसरे का मतलब है पहले से ही, यानी कोई चीज़ पहले से ही हो गई। सो ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो कि कंफ्यूज कर जाते हैं हमें, और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं ऐसे ही 45 कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स पेयर। अब इन 45 पेयर्स का मतलब है 90 वर्ड्स। सो ये लेसन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, आप बहुत से नए अल्फाज सीखेंगे। सो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, और मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। सबसे पहला पेयर है अडॉप्ट और अडेप्ट। अडॉप्ट और अडेप्ट। जो वर्ड अडॉप्ट है उसका मतलब है कोई चीज़ अपनाना या किसी बच्चे को गोद लेना, और अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना। अब हर पेयर के नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि एक कंपैरिजन टाइप का सेंटेंस है, और ये क्लियर कर देगा इन अल्फाज को आपके लिए। जैसे he adopted a baby who became adept at programming। उसने एक बच्चा गोद लिया जो कि प्रोग्रामिंग का माहिर बना। एवोकेशन और वोकेशन कितने क्लोजली मैचिंग है। एक है एवोकेशन और दूसरा है वोकेशन। एवोकेशन होता है जो किसी का मशगला नुमा पेशा होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश सिखाना मेरा एवोकेशन है। अगर बात करूं वोकेशन की तो मैं कह सकता हूं फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग मेरा वोकेशन है। एक आपका परमानेंट जो पेशा होता है, एक होता है आपका मशगला नुमा पेशा। इसका सेंटेंस देखिए, टीचिंग इज हर वोकेशन बट पेंटिंग इज हर एवोकेशन। जो टीचिंग है वो उसका पेशा है, जबकि जो पेंटिंग है वो उसका मशगला है या मशगला नुमा पेशा है। नेक्स्ट वन, अप्राइज एंड अप्राइज। अप्राइज एंड अप्राइज। अप्राइज का मतलब है किसी चीज को जांचना, अप्राइज का मतलब है किसी को खबरदार करना, आगाह करना। इसका सेंटेंस देखिए, आफ्टर वी हैव द ज्वेलर अप्राइज द डायमंड वी विल अप्राइज यू ऑफ इट्स वैल्यू। कहने का मतलब कि जब ज्वेलर इस डायमंड को जांच लेगा तो उसके बाद हम आपको इसकी जो वैल्यू है यानी इसकी प्राइस, जो इसकी कदर है, उसके बारे में आगाह कर देंगे। अब अगले दोनों अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, असेंट और असेंट दोनों। एक असेंट इसका मतलब है रजामंदी, और इस असेंट का मतलब है चढ़ाई। When they got the assent of the weather bureau, they allowed the enormous balloon to begin its ascent। ठीक हो गया? जब उन्होंने वेदर ब्यूरो की रजामंदी हासिल कर ली तो उन्होंने उस एनॉर्मस बैलून को उनकी चढ़ाई स्टार्ट करने की इजाजत दे दी। अटेंशन और इंटेंशन दोनों क्लोजली मैचिंग। अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो, जबकि इंटेंशन का मतलब होता है नीयत। वी मस्ट पे अटेंशन टू द इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु कमिट्स सम सिन। हमें किसी ऐसे इंसान की जो नीयत होती है उस पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए जो गुनाह करता है। अलॉट और अलॉट। अलॉट और अलॉट कितने क्लोजली मैचिंग है। एक का मतलब है बहुत ज्यादा, जब एक के पास स्पेस और सिंगल एल है इसका मतलब है बहुत ज्यादा, और अलॉट का मतलब है नाम लगाना, कोई प्रॉपर्टी जमीन किसी के नाम लगाना, उसको कहते हैं अलॉट। He allotted the shop after a lot of efforts. He allotted the shop after a lot of efforts. Enmity and amity. Enmity and amity. Enmity का मतलब होता है दुश्मनी, जबकि amity का मतलब है दोस्ती या दोस्ताना ताल्लुक, right? His love turned enmity into amity, right? Affection and affectation. Affection and affectation. अफेक्शन का मतलब है प्यार या नरमी वाला जो हमारी फीलिंग होती है,
जो अफेक्टेशन है उसका मतलब है बनावट या मसनूईपन, दिखावा। अफेक्शन नीड्स नो अफेक्टेशन। जो अफेक्शन है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको बनावट की कोई ज़रूरत नहीं होती। अवर्स एंड एडवर्स। अवर्स एंड एडवर्स, एक का मतलब है सख्त नापसंदीदगी और एडवर्स का मतलब है नुकसानदेह, मोहलक। I am averse to traveling in such adverse weather conditions. मैं ऐसे नुकसानदेह जो मौसम की हालात होती हैं उसमें सफ़र करना नापसंद करता हूँ, या मेरी शदीद नापसंदीदगी है। ओके, नेक्स्ट वन है accept and accept। याद रखिएगा, जो पहले उसमें A है तो उसको हम बोलेंगे accept, दूसरे में E है इसको हम बोलेंगे accept, राइट? तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना, जबकि एक्सेप्ट का मतलब है के सिवा, माँ सिवाय। ऑल एक्सेप्टेड माई ऑफर एक्सेप्ट अदील। सब ने मेरी ऑफर को कबूल किया सिवाय अदील के। नेक्स्ट और एंगल एंड एंजल। एंगल और एंजल में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। इनके अल्फ़ाबेट भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ तरतीब में हल्का सा फ़र्क है। GLE एंड GEL। याद रखिएगा, एक का मतलब एंगल का मतलब है जाविया और एंजल का मतलब है फरिश्ता। फ्रॉम एनी एंगल ही लुक्स टू बी एन एंजल। किसी भी एंगल से देखो वो फरिश्ता, यानी एक एंजल को हमारी जो लोग हैं वो फरिश्ता कहते हैं। काफ़ी लोग इसको परी या को बहुत खूबसूरत चीज़ के तौर पे समझते हैं एंजल वर्ड को। सो डिपेंड करता है आपका क्या यूज़ केस है। अफेक्ट एंड इफेक्ट, इनमें भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। अफेक्ट का मतलब है असरअंदाज होना और इफेक्ट का मतलब है असर, यानी ये वर्ब है, ये एक नाउन है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एलिविएट द इफेक्ट्स ऑफ द डिप्रेशन दैट अफेक्टेड द पुअर मैन बैडली, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की है उन सभी इफेक्ट्स को ख़त्म करने की जिन्होंने पुअर जो लोग हैं उनको बुरी तरह से मुतासर किया है। सो यहाँ पे मतलब है इफेक्ट का मतलब है असर, यानी एक नाउन का नाम है, जबकि अफेक्ट का मतलब है एक चीज का असरअंदाज होना, राइट? ब्रेक एंड ब्रेक, दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ब्रेक का मतलब है तोड़ना, जबकि ब्रेक का मतलब है जो एक हम यूज करते हैं एक मैकेनिज्म किसी चीज को स्टॉप करने के लिए। सो आपको पता ब्रेक किसको कहते हैं? अहमद विल ब्रेक द कार ब्रेक इफ ही कीप्स पुशिंग ऑन इट लाइक दैट। अहमद जो है वो जो कार की ब्रेक है उसको तोड़ देगा अगर उसको इसी तरह दबाता रहे। एक्सीड एंड एक्सीड, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा फर्क है, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का है। एक्सीड का मतलब है मुत्तफिक होना, जबकि एक्सीड का मतलब है तजावुज करना। The police accede to the proposal that whoever exceeds the speed limit should be punished, right? Anecdote and antidote. Anecdote का मतलब है कहानी या किस्सा, जबकि एंटीडोट का मतलब है तरियाक या दवा। जैसे कोई वायरस फैल जाती है तो उसके लिए जो उसका मेडिसिन या वो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं एंटीडोट, राइट? He told a funny anecdote about mixing up his soda with the snake bite antidote, right? Advice, नसीहत, advise नसीहत करना। I seek advice from the Holy Quran before I advise anybody। यहाँ पे इफेक्ट और अफेक्ट वाला फर्क है, यानी एक है चीज, यानी एक एडवाइस एक नाउन है, जबकि एडवाइस है उस काम को करना, ये एक वर्ब है, एक एक्शन है। मैं होली कुरान से नसीहत हासिल करता हूँ इससे पहले कि मैं किसी को नसीहत करूं, बिफोर आई एडवाइज एनीबॉडी। बोर्ड एंड बोर्ड, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है। बोर्ड का मतलब है उकताया हुआ और बोर्ड का मतलब है तख्ता या लोगों को एक गिरोह। जैसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब वो जो बोर्ड है उसका मतलब ये है कि लोगों का एक गिरोह है जिसको मैनेज कर रहा है। I was so bored at the board of trustees meeting that I fell asleep. Allude and elude, मशवरा देना या पीछा छुड़ाना। She would often allude to her childhood when she would elude her brothers in a game of hide and seek। ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज को अपने पीछे से हटा देना, और allude का मतलब है मशवरा देना। Alternate and alternative, alternate का मतलब है एक छोड़ के अगला, यानी एक के बाद एक, और ऑल्टरनेटिव का मतलब है मुतबादल। इनमें अक्सर लोग गलती करते हैं। इन मॉक डिबेट्स वी यूज्ड टू ऑल्टरनेट साइड्स टेकिंग ऑल्टरनेटिव पोजीशंस। इन मॉक डिबेट्स वी यूज्ड टू अल्टरनेट साइड्स टेकिंग
alternative positions, right? Childlike and childish, इन दोनों में यकीन माने तो मैं भी अक्सर गलती कर जाता था। Childlike का मतलब है मासूमाना, यानी एक जो बच्चे की सी तबीयत होती है या बच्चे की सी वो अपना चेहरा बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं मासूमाना। और चाइल्डिश का मतलब है बचकाना या अहमकाना, मतलब इंसेन। ठीक हो गया। Some people thought he was sweet and childlike in his innocence, but I always thought he was boorish and childish. Access and excess. Access का मतलब है रसाई और excess का मतलब है ज्यादती या ज्यादा होना। ज्यादती यहाँ पे ज्यादा होने वाली जो साइड है उसके बात कर रहे हैं। The number of students who wanted to access to the library was in excess of 100. एक है डिजर्ट और एक है डेजर्ट। डिजर्ट एंड डेजर्ट, जो मीठा है इसको हम कहते हैं डिजर्ट, और जो सहरा है इसको हम कहते हैं डेजर्ट, राइट? इनमें सिर्फ एक एस का फर्क है। Any cool desert would taste great out here in sandy desert. Compliment and compliment, right? इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। जो आई वाला कम्प्लीमेंट है इसका मतलब है तारीफ करना या तारीफ, और जो ई वाला कम्प्लीमेंट है इसका मतलब है तकमील करना या तकमील, राइट? He complimented Ahmed when he complimented the work. यानी जब अहमद ने अपने काम की तकमील कर दी तो उसने उसकी तारीफ की। Confident and confident, right? इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है। एक में ई है, एक में ए है। Confident, okay? Confident का मतलब है पुरअतमाद, और इस वाले confident का मतलब है काबिल एतबार इंसान या काबिल एतबार दोस्त, जिनके साथ हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं और हमें यकीन होता है कि ये बात कहीं पे खुलेगी नहीं। She was confident that her confidant had given her good information. Besides and beside. Besides का मतलब है के अलावा, और beside का मतलब है पहलू में। इसके एंड पे एस है, इसके एंड पे एस नहीं, सिर्फ इतना सा फर्क है। Besides my brother, I was also sitting beside my mother. अपने भाई के अलावा मैं भी अपनी माँ के पहलू में बैठा था। पहलू में या साथ जो है उसके लिए हम यूज करते हैं beside। अब यहाँ पे दोनों है काउंसिल, ओके? एक का मतलब है सलाह या मशवरा देना, और इस काउंसिल का मतलब जो कौंसल एक होता है जिसको हम कह सकते हैं कि एक मुंतजमीन के एक ग्रोह होता है, उनको हम कौंसल कह देते हैं, राइट? द कौंसल वॉज ट्राइंग टू काउंसिल हिम। जो कौंसल है यानी वो जो जमात थी मुंतजमीन की, वो उसको सलाह या मशवरा देने की कोशिश कर रहे थे। डिसेंट एंड डिसेंट, ओके? ये डिसेंट आपने देखोगे जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है वहां से निकला है, और ये डिसेंट है डिसेंट, ये डबल एस के साथ है, ये वर्ड डिस से निकला है, जैसे हम कहते हैं डिसएग्री। ऐसे डिसेंट है मतलब इख्तिलाफ राय। Since no one offered any dissent, we waited for a decent interval and then began our descent to the lower floors. Die and die दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इस die का मतलब है मरना, यानी DIE मरना, DYE रंग करना, रंगना या रंग। She thought her dog would die after it drank that bowl of blue dye. Discreet and discreet दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इस डिस्क्रीट का मतलब है मोहतात, जबकि इस डिस्क्रीट का मतलब है अलग या अलहदा, ओके? They kept their love affair discreet by living discreet lives. Economic and economical. Economic का मतलब है मुआशी या मुनाफे बख्श, जबकि economical का मतलब होता है सस्ता या मुनासिब कीमत वाला। It was part of the government's economic strategy to direct the military to purchase the most economical material available. फेज और फेज दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इस FAZE फेज का मतलब तंग करना या परेशान करना, जबकि PHASE का मतलब है मरहला। Nothing seemed to faze her as she went through the most critical phase of her life. Farther and further. Farther का मतलब है ज्यादा दूर, ठीक है? ये फार की आप समझ ले कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, इस पे भी एक हम अलग से लेक्चर कर लेंगे।
फॉर द मोमेंट आप समझ लें कि अगर फार का मतलब दूर है तो फार्दर मतलब ज़्यादा दूर। अच्छा, इनको प्रोनाउंस करते ध्यान करिए, इसको आपने बोलना है फार्दर, फार्दर, और इसको आपने बोलना है फर्दर, फर्दर। ओके, आई कैन रन फार्दर देन यू बट लेट्स डिस्कस दैट फर्दर आफ्टर द रेस। फॉर्मरली एंड फॉर्मली, फॉर्मरली का मतलब होता है पेशतर या पहले वक्त में, और फॉर्मली का मतलब है रस्मी तौर पर, यानी जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उनका मुताबिक। फॉर्मरली वी मेट फॉर्मली टू डिस्कस दीज मैटर्स। आवर एंड आवर दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। HOUR, आवर का मतलब है घंटा, और इस आवर का मतलब हमारा। इन लेस देन एन आवर द वोटर्स इन आवर टाउन are going to vote for us. Illusion and illusion, illusion and illusion, illusion का मतलब है फ्रेब या फ्रेब नज़र, जबकि illusion का मतलब है इशारे कनाए से कोई बात समझाना या इशारा कनाया करना। In his speech he made an allusion to illusion that life is a bed of roses. Lose or lose, लूज एंड लूज दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट आप सेम ही करेंगे। इस लूज का मतलब है ढीला और इस लूज का मतलब है खोना। माई शूज आर सो लूज दैट आई एम गोइंग टू लूज दैम। मेडल एंड मेडल, मेडल एंड मेडल, राइट। हल्का सा इसमें फर्क है, यहाँ पे आप जो डी है उसको सॉफ्ट प्रोनाउंस करेंगे मेडल, और यहाँ पे मेडल। ओके, मेडल का मतलब है तमगा, जबकि मेडल का मतलब है मुदाखलत करना या टांग अड़ाना। He hardly deserves a medal, nor did he show true mettle when he tried to meddle in our affairs. Martial and marital, इसमें आप अक्सर गलती कर जाते हैं। Martial and marital, okay? सिर्फ आई की पोजीशन का फर्क है। Martial का मतलब है अस्करी, इसको हम बोलेंगे martial, और marital होता है अज़दवाजी। हामिद and Zabda thought that studying the martial arts like judo would improve their marital relationship. Peace and peace दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस पीस का मतलब है अमन, और इस पीस का मतलब है टुकड़ा, यानी जो EA है उसका मतलब है अमन, और जो IE है उसका मतलब है टुकड़ा। The period of peace between the two wars is an interesting piece of history. पीक चोटी एंड पीक झांकना। ओके, इस पीक का मतलब है चोटी और इस पीक का मतलब है झांकना। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम है। जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं सदर कुल्ले या प्रिंसिपल, ठीक है, और जो दूसरा प्रिंसिपल है उसका मतलब है असूल। द हाई स्कूल प्रिंसिपल सेड टुडे दैट principal problem with today's youth is their lack of moral principle. इन दैंड में आपको बताते चलो आप कैसे इस लेक्चर का PDF हासिल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। I'll be back with an other interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.